नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल भक्ति की शक्ति में, जिसमें हम बात करते हैं धर्म और कर्म से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे रामायण के एक पात्र की, जिसका नाम है शूर्पणखा। जी हाँ, रावण की बहन का नाम था शूर्पणखा और उसकी क्या थी कहानी, आज इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, जो कि बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक है, यह सबसे बड़े और प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। यह महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसको सरल भाषा में लिखा गया, जिससे कि सामान्य लोग भी इस पवित्र महाकाव्य का लाभ उठा सके। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि रामायण जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि वो महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रामायण में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की रक्षा के लिए अहंकारी राजा रावण का वध करते हैं। रामायण हमें प्रेम, भक्ति, धर्म, शौर्य, कर्म आदि का सही मतलब बताती है। भगवान श्री राम का चरित्र गुणों से परिपूर्ण है, जिसमें एकता, समर्पण आदि समाहित है। रामायण के हर एक चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के आपसी प्यार और एकता का संदेश देती है। वहीं रावण के चरित्र से शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो चलिए शूर्पणखा की कहानी के बारे में बात करते हैं। ऋषि विश्वामुनि के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिनमें से रावण सबसे बड़ा पुत्र था। उसके बाद कुंभकर्ण थे और उसके बाद शूर्पणखा और इसके बाद विभीषण थे। इस कहानी में हम आपको शूर्पणखा के बारे में बताएंगे। शूर्पणखा का मतलब होता है सूप, अर्थात सूप की तरह नाखून, जिसकी वजह से उसका नाम शूर्पणखा रखा गया। शूर्पणखा ने एक दैत्य वंश के राजा से विवाह किया था। उसके पति का नाम विद्युत था, परंतु यह बात रावण को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, क्योंकि दैत्य राक्षस के पुराने शत्रु हुआ करते थे। परंतु शूर्पणखा ने बिना किसी को बताए विद्युत के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। जब इस बात का पता रावण को चला तो शूर्पणखा के पति को मारने के लिए निकल पड़ा, लेकिन मंदोदरी के समझाने पर रावण का गुस्सा शांत हो गया। इसी के चलते दानव को रावण ने अपना रिश्तेदार बना लिया। रावण बहुत ही अधिक बलशाली था, इसलिए वह पूरी सृष्टि को अपने अधीन करना चाहता था। कुछ वर्ष पश्चात एक समय की बात है, जब रावण दैत्य के नगर में जा पहुंचा और वहां पर दानव से युद्ध करते हुए रावण के हाथों शूर्पणखा के पति की मृत्यु हो गई। युद्ध समाप्त होते ही जब रावण लंका वापस पहुंचा तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई, जिस पर रावण की बहन ने अपने भाई को बहुत ही बुरा भला कहा। लेकिन रावण ने यह बताया कि उसने जानबूझकर उसके पति का वध नहीं किया। वह अचानक से युद्ध के बीच में आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और बहुत अधिक मनाने के बाद शूर्पणखा इस बात को मानी और कुछ समय पश्चात ही अपनी बहन को रहने के लिए रावण ने अपनी मौसी के लड़कों के पास, जिनका नाम खर और दूषण था, वहां पर रहने के लिए दंडक वन में भेज दिया था। इसके बाद कुछ समय बाद जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास काटने वन में पहुंच गए थे, उस समय की बात है एक दिन के समय शूर्पणखा राम और लक्ष्मण की कुटिया पर जा पहुंची और भगवान राम के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। परंतु भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिसकी वजह से उन्होंने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जिसके बाद वह छोटे भाई लक्ष्मण के पास जा पहुंची। जब लक्ष्मण जी ने विवाह करने से मना किया तो उसने सीता जी को मारने के बारे में सोचा। उसने यह विधि सोची कि अगर सीता जी को मार दिया जाए तो वह उससे विवाह करने के लिए मान जाएंगे। इसलिए जैसे ही शूर्पणखा सीता माता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, इतने में ही लक्ष्मण जी आगे आकर उसकी नाक और कान दोनों ही काट देते हैं, जिसके बाद
वह वहाँ से भाग जाती है और अपने भाई खर और दूषण के पास जा पहुँचती है। उसके बाद खर और दूषण अपनी बहन का अपमान का बदला लेने के लिए राम और लक्ष्मण की कुटिया में जा पहुँचते हैं। युद्ध करते समय दोनों भाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद वह सहायता के लिए रावण के पास लंका में जा पहुँचती है, जहाँ से लंका कांड की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये थी रावण की बहन शूर्पणखा की कहानी। आशा करता हूँ कहानी आपको बेहद रोचक लगी होगी और कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।